हेलो एवरीवन, ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई में क्लास 10 का साइंस का सिलेबस जो है, जो नया सेशन से 2023 के लिए 2023 के एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो होने वाला है, सीबीएसई जो किस पैटर्न से कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन कौन से चैप्टर को डिलीट किया है इस बार, टोटल वीडियोस इस वीडियो के माध्यम से टोटली चीज पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को डिलीट किया, कौन कौन से चैप्टर को डिलीट नहीं किया, किस चैप्टर से। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, अगर आपके पास 3 से 4 मंथ बचा है, ओनली फॉर 3 मंथ्स ही बचा है, तो आप कौन से टॉपिक को, किस किस टॉपिक को और अच्छे से आप कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, मेन टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए साइंस है 2023 एग्जाम, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, सिलेबस 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से सीबीएसई बोर्ड इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जा रहा है, उसके बारे में फुल डिटेल्स वीडियो मैंने बना दिया है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें डिलीट चैप्टर किया आपको पता नहीं, कोरिजन एंड रेसिडिटी, पेज नंबर आपका 13 टोटली डिलीट कर दिया। बस केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से बस चैप्टर डिलीट क्या किया, कोरिजन एंड रेसिडिटी, पेज नंबर 13 को डिलीट कर दिया बस। उसके बाद सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक भी चैप्टर को डिलीट नहीं किया सॉरी। सेकंड चैप्टर क्या है मेरा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इससे देखिए नो रिडक्शन, इसमें से कुछ भी टॉपिक, कोई सा टॉपिक यहां से डिलीट नहीं किया। थर्ड चैप्टर देखेंगे हम मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स में से इसमें से भी कोई चैप्टर को क्या किया, डिलीट नहीं किया सीबीएसई बोर्ड। इसमें से मेटल और नॉन मेटल में से कोई चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को डिलीटेड नहीं किया। फोर्थ चैप्टर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, आपका साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नो रिडक्शन। इसमें से भी कोई सा भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया, कोई टॉपिक को डिलीट नहीं किया। 5 चैप्टर आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, टोटली डिलीटेड। पीरियोडिक क्या है, 5 चैप्टर क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका टोटली क्या है, डिलीटेड, कंप्लीट डिलीट कर दिया। इससे आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में टोटली चैप्टर को ही हटा दिया इस बार से। 2023 में आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें एक भी क्वेश्चन इससे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे आपके। अब पढ़िएगा आप 11th और 12 नहीं पढ़िएगा। उसके बाद से क्या है आपका, बायोलॉजी में चलते हैं। बायोलॉजी में देखते हैं क्या, बायोलॉजी में आपका लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में से आपका बस, इसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी का 60% क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 60% क्वेश्चन बायोलॉजी से ही रहते हैं। फर्स्ट चैप्टर से लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें से भी नो रिडक्शन, इसमें से एक भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया। चैप्टर नंबर 7 आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा चैप्टर है, इसमें से डिलीट नहीं किया। 8 चैप्टर बच्चों सबका मोस्ट फेमस चैप्टर जिसको बोलते हैं आपका रिप्रोडक्शन, बच्चे सब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, उसको आपको यहाँ पे डिलीटेड नहीं किया। रिप्रोडक्शन से इसको भी क्या किया, डिलीट नहीं किया। और 9 चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, डिलीटेड चैप्टर। डिलीटेड चैप्टर क्या है आपका, इवोल्यूशन पार्ट को टोटली कट आउट कर दिया, टोटली कट आउट यहाँ से आपका कट आउट कर दिया। कौन, ओनली फॉर आपका हेरिडिटी से आएगा, हेरिडिटी से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपका क्या है, इवोल्यूशन से टोटली इवोल्यूशन को डिलीटेड कर दिया, टोटली इवोल्यूशन से चैप्टर को हटा दिया। केवल किससे आएगा, हेरिडिटी से आएगा, बस हेरिडिटी से क्वेश्चन आएंगे, बस इवोल्यूशन से क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में चलते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर को डिलीट किया। देखिए फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर क्या है, 10th चैप्टर क्या है आपका, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें से बस क्या किया, डिलीटेड, डेरिवेटिव्स को, जितने और फॉर्मूलाज होते हैं उसी को डिलीटेड कर दिया। जितने भी फॉर्मूलाज पूछता है आपको बनाने के लिए उसको ही डिलीट कर दिया। डेरिवेशन को बस क्या किया, डिलीट किया डेरिवेशन को। ऑल फॉर्मूलाज प्रूव कर, जितने भी प्रूव करने वाले फॉर्मूलाज होते हैं ना उसको डिलीट कर दिया। न्यूमेरिकल्स को डिलीट नहीं किया, न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, लेकिन डेरिवेशंस आपको टोटली चीज फॉर्मूला को देता है, फॉर्मूला इसको उनको प्रूव कीजिए, तो फॉर्मूला आपको प्रूव नहीं करना है। बस आपको यहाँ क्या किया, डेरिवेशन और फॉर्मूला को प्रूव करने वाला जितने फॉर्मूला उसको डिलीट कर दिया, बस न्यूमेरिकल्स उससे आएंगे। उसके बाद देखते हैं हम चैप्टर नंबर 11, ठीक है, 11 देखेंगे द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड्स, डिलीटेड चैप्टर, टोटली कलर्स एंड द सनराइज एंड द सनसेट, पेज नंबर 196।
टोटली डिलीटेड, कलरफुल वर्ड में से भी डिलीटेड किया। अब चैप्टर नंबर देखेंगे 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है 10th एग्जाम का, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस फिजिक्स का सबसे वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, ठीक है। इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको यहां से एक भी चैप्टर को डिलीट नहीं किया, नो रिडक्शन, यहाँ पे नो रिडक्शन आप मैंने लिख दिया ऑलरेडी, इसमें से एक भी चैप्टर को डिलीट नहीं किया। चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इससे क्वेश्चन इसमें से कुछ डिलीटेड किया है। मैग्नेटिक क्या है, 13 चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिलीटेड चैप्टर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर को डिलीट किया, इसमें से 4 टॉपिक को डिलीट किया। इलेक्ट्रिक कौन से चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 4 टॉपिक को डिलीट किया, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स को डिलीट किया, और इलेक्ट्रिक जनरेटर। 4 टॉपिक आपको डिलीट किया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। पेज नंबर 230, पेज नंबर यहाँ पे दिया गया 233 और 232, 236 और 236 टोटली टॉपिक को डिलीट किया है बस। और उसके बाद देखेंगे 14 चैप्टर क्या है मेरा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कंप्लीट डिलीटेड। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्या किया, कंप्लीट डिलीटेड। आपको इस बार एग्जाम में 2023 एग्जाम में आने वाला नहीं है, टोटली डिलीटेड, ठीक है। उसके बाद से चैप्टर नंबर 15 है मेरा क्या, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में से एक भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया, इससे टोटल एग्जाम में आएंगे और इससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके बाद से देखें चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इससे क्वेश्चन कंप्लीट डिलीटेड कर दिया। इसको भी क्या किया है, कंप्लीट चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से सब टोटली डिलीटेड कर दिया चैप्टर, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे एग्जाम में। अब मैं जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी वीडियोस के लास्ट में मैं बताऊंगा किस टॉपिक को, अगर आपके पास 3 या 4 मंथ बचा है तो कौन से टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत सुंदर मार्क्स आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले एसिड वेट सॉल्ट एकदम कवर कर लेना है, वो पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसका केमिकल रिएक्शन से कुछ रिएक्शंस आते हैं, उसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए। मेटल और नॉन मेटल्स, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका तो बहुत 60% क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ही आता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ही क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल तो डिलीट कर दिया। लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, इससे अच्छा क्वेश्चन आता है। 60 से 70% क्वेश्चन इससे भी रहते हैं, 60 से 70% क्वेश्चन इससे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन अच्छा आता है, रिप्रोडक्शन से, ठीक है। उसके बाद लाइट का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, लाइट को अच्छे से कवर करके जाइएगा। उसमें से और इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप अगर अच्छे से कवर कर लेना लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को, तो आपका 60-70% पोर्शन इससे आपका समाप्त हो जाएगा, अच्छा मार्क्स लगेगा। उसके बाद से सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं आएगा, टोटली 2-3 चैप्टर ही है इसमें का, और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और अच्छे से 4-5-6 चैप्टर अगर अच्छे से कवर कर ले रहे हैं 15-16 चैप्टर में से 6 चैप्टर अगर नहीं कुछ पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और 6 चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में 60 से 70% मार्क्स, 60 to 70% मार्क्स आ जाएगा एकदम। अगर इतना अच्छे से आप कवर कर ले रहे हैं तो 60 से 70% मार्क्स 6 चैप्टर से अगर अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला होगा कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है हमको। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए और किसी को पता नहीं है इस वीडियो को प्लीज उन तक पहुंचा दीजिए, और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। देखिए एग्जाम में कम टाइम आपके पास बचा है, सुंदर से पढ़िए। 2023 एग्जाम ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, इसलिए घर पे रहिए, सारी चीज अनवांटेड चीजों को छोड़ दीजिए। मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जितना भी है टोटली चीज को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 2-3-4 मंथ जितना भी आपके पास बचा है सुंदर तरीके से पढ़ लीजिए। नया रूल्स, नया नियम जो सीबीएसई बोर्ड निकाला है, कौन से चैप्टर को डिलीटेड किया, मैंने सारा फुल डिटेल्स वीडियो में मैंने बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है और अच्छा मार्क्स लगेगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अच्छे से पढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फिजिक्स से अच्छा से पढ़ेगा, लाइफ प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन, इस क्वेश्चन को पी जाइएगा एकदम, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं आप लोग बहुत सुंदर से पढ़ाई करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।